हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हैंडबैग कैरी करती हूँ और मैं अपने हैंडबैग में पर्सनली क्या क्या चीज़ें रखती हूँ तो मैं बस आपको वही शो करना चाहती हूँ। आज दिखाना चाहती हूँ लोगों को क्या क्या चीज़ें रखनी चाहिए अपने हैंडबैग में। ज़रूरी होती हैं कुछ चीज़ें रखना, तो बस वही मैं आज आपको दिखाना चाहती हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं अपने व्लॉग में आगे की तरफ। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आपकी समर वेकेशन कैसे बीती। मेरी तो बहुत अच्छी बीती। ठीक है दिल्ली में, बट गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और आज जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ इतनी ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए वीडियोस बनाना इस समय। क्योंकि जब मैं जो रील्स बनाती हूँ वो जनरली मैं आफ्टरनून में बनाती हूँ, क्योंकि उस समय बच्चे स्कूल गए हुए होते हैं तो मैं आराम से बना लेती हूँ। बच्चों के स्कूल से आने से पहले ही, स्कूल से आने से पहले ही मुझे अपनी रील्स बना के फिनिश करना होता है। फिर जो भी मेरे यूट्यूब के वीडियोज़ होते हैं वो जनरली मैं शाम को शूट करती हूँ, क्योंकि फिर दोपहर में जब बच्चे आ जाते हैं तो उनका सारा काम देखना, होमवर्क वगैरह देखना, तो वो भी कराना पड़ता है यार। बहुत हैक्टिक शेड्यूल हो जाता है बट ठीक है, मैनेज करते हैं हम लोग। तो एक्चुअली आज ना मुझे आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना था। मेरा जो ब्लॉग है उसके ऊपर डिपेंड है ये क्वेश्चन कि गर्ल्स के लिए है। तो मैं ये जनरली पूछना चाहती हूँ कि गर्ल्स घूमने जाती हैं तो हैंड बैग कैरी करती हैं। वो हैंड बैग कैरी करने के साथ में आप अपने हैंड बैग में क्या क्या चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें रखते हो। तो बस प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग जब घूमने जाते हो या कहीं भी जाते हो तो आप हैंड बैग कैरी करते हो, और हैंड बैग जब कैरी करते हो तो उसमें आप साथ में क्या क्या रखते हो, उतनी ज़रूरी चीज़ें। हैंड बैग तो आदमी इसीलिए कैरी करता है ना कि उसमें कुछ रखना है, तभी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रखनी होती हैं तभी। तो मैं तो करती हूँ, पर्सनली मैं करती हूँ हैंड बैग कैरी हमेशा। मतलब इवन अगर मुझे 10-15 मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए कहीं जाना होता है तब तो मैं कैरी नहीं करती हूँ। बट अगर मुझे कहीं 2 घंटे से ज़्यादा के लिए जाना है, कि मुझे मूवी देखने जाना है या बच्चों के साथ घूमने जाना है या कहीं भी जहाँ मुझे पता है कि मुझे ज़्यादा टाइम लगने वाला है, तो मैं अपने साथ अपना हैंड बैग ज़रूर कैरी करती हूँ। तो शुरू करते हैं। तो ये है मेरा हैंड बैग। वैसे तो मेरे पास बहुत सारे हैंड बैग हैं, पर अभी मैंने रिसेंटली से परचेज़ किया था, तो अभी तो मैं ये एक्चुअली न्यू है तो मैं इसे ही कैरी कर रही हूँ अपने साथ में आजकल। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे कलर इसका बहुत अच्छा लगता है। सभी ड्रेसेस के साथ चला जाता है, चाहे आप वेस्टर्न पहन रहे हो, चाहे आप एथनिक वेयर पहन रहे हो, सभी के साथ ये बहुत अच्छे से जाता है। इसका कलर भी अच्छे से जाता है और ये हैंड बैग भी बहुत अच्छे से चला जाता है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं अपने हैंड बैग में क्या क्या चीज़ें रखती हूँ। तो जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे हैंड बैग में, फर्स्ट इज़, बहुत से लोग इस बात पे एग्री करते होंगे, बहुत से नहीं भी करते होंगे, बट मेरा टॉयलेट सैनिटाइज़र हमेशा मेरे साथ रहता है। ऑलवेज़ मैं इसे यहाँ पे मुझे पता है कि मुझे 1-1.5-2 घंटे से ज़्यादा लगने वाला है उसे, तो मैं ये अपना टॉयलेट सैनिटाइज़र ज़रूर कैरी करती हूँ। और एक्चुअली टॉयलेट से गर्ल्स को बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होता है, तो पब्लिक टॉयलेट यूज़ करने से, तो जनरली अगर हम कहीं घूमने जाते हैं तो हमें पब्लिक टॉयलेट ही यूज़ करना पड़ता है, मॉल वगैरह में बहुत जगह पे। तो ऑलवेज़ मैं ये अपना टॉयलेट सैनिटाइज़र हमेशा अपने साथ में रखती हूँ, और मुझे लगता है कि ये गर्ल्स को अपने साथ ज़रूर रखना चाहिए। फर्स्ट तो मेरा ये है। सेकेंड मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरी मेडिसिन, यस, मैं अपनी मेडिसिन हमेशा अपने साथ रखती हूँ। ये मेरी कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन है जो मुझे कभी अर्जेंटली लेनी पड़ जाती हैं। तो मैं एक्चुअली मुझे सांस की प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा हाई उस पर नहीं है बट है। तो कभी
अचानक से कभी जो मुझे डस्ट से एलर्जी है, तो कभी मुझे कहीं ऐसी जगह गई जहाँ पे डस्ट ज़्यादा हो गया या प्रॉब्लम अचानक से कभी कभी हो जाती है प्रॉब्लम बिना डस्ट के भी, तो मुझे ये मेडिसिन अपने साथ हमेशा कैरी करनी पड़ती है। और ये मुझे हमेशा मतलब आप जो लेते हैं उन्हें तो पता है कि ये आपको विदिन 10 सेकेंड रिलीफ देता है। तो मेरे लिए ये मेरी मेडिसिन मतलब भगवान है क्योंकि जब जिसको ये प्रॉब्लम होती है तो उसे पता है कि वो कितना ज़्यादा मतलब प्रॉब्लमेटिक होती है। तो ये आज के टाइम पे, और दिल्ली में तो वैसे भी पोल्यूशन की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, आए दिन लोगों में आजकल सांस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, पेन किलर वगैरह भी रहती है कुछ। तो ये एक पाउच मेरा जो मेडिसिन का है ये परमानेंट मेरे बैग में रहता है, हैंड बैग में रहता है मेरे। तो सेकंड मेरा ये हो गया। थर्ड, मैं एक वाइप्स हमेशा कैरी करती हूँ। ये इसको कैरी करने का रीज़न ये है क्योंकि कई बार हम लोग बच्चों के साथ बाहर जाते हैं, और हमेशा ही बच्चों के साथ जाते हैं, ऐसा बहुत कम होता है कि बच्चों के साथ नहीं जाते हैं, ज़्यादातर हम लोग बच्चों के साथ ही जाते हैं। तो क्या होता है कि कभी कुछ हम लोगों ने खाया, कुछ बाहर कुछ भी खाया पिया, या बच्चे खेल रहे होते हैं, तो कुछ खाने पीने में क्या होता है, एक्चुअली छोटे बच्चे हैं तो गिरा लेते हैं, कभी अपनी शर्ट पे टी शर्ट पे बच्चों ने कुछ गिरा लिया, या हैंड भी गंदे हो गए, तो उसमें क्या होता है, ये वाइप्स एक्चुअली वेट वाइप्स होते हैं, तो इनसे बहुत ईजली क्लीन हो जाता है। तो हैंड भी क्लीन हो जाता है, आपका अगर आपके ड्रेस पे कुछ गिर गया है तो भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है, और अगर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा डस्ट हो गई है तो भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। और मैं तो ये वेट वाइप्स हमेशा अपने साथ कैरी करती हूँ कि मुझे कभी लग रहा है बहुत थकावट हो गई है, या मतलब मेरा फेस बहुत ज़्यादा डल हो गया है, बहुत डस्टी सा लग रहा है, तो फटाफट मैं इससे अपना फेस वाइप करती हूँ अच्छे से, मेरा फेस एकदम क्लीन हो जाता है। तो ये मेरा थर्ड हो गया जो मैं रखती हूँ अपने साथ में। और आज एक डायरी तो एक्चुअली इस समय मेरे पास नहीं है क्योंकि मेरी डायरी भर चुकी है पूरी। तो जो वो छोटी सी इतनी छोटी डायरी आती है ना, मैं वो डायरी और एक पेन हमेशा अपने साथ कैरी करती हूँ। एक पेन और एक डायरी हमेशा कैरी करनी चाहिए, आपको कभी भी कुछ भी इम्पोर्टेंट नोट करना पड़ सकता है। तो ये मेरा फोर्थ ऑप्शन हो गया जो हमेशा मेरे बैग में रहता है। फिफ्थ मैं आपके दिखाऊंगी, एक्चुअली आजकल प्रॉब्लम है, कोविड की प्रॉब्लम चल रही है, सभी को पता है कि कोविड है। तो फिर पता नहीं बहुत से लोगों ने मास्क लगाना छोड़ दिया है, बट हम लोग ने अभी भी नहीं छोड़ा है। हम तो कहीं भी जाते हैं तो मास्क लगा के जाते हैं। थर्ड डोज लग रही थी वो भी हम ले चुके हैं, उसके बावजूद हमें मास्क इम्पॉर्टेंट है, तो एक मास्क मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ। ये मेरा 5वां आइटम हो गया जिसे मैं परमानेंट अपने बैग में रखती हूँ हमेशा। ये मैं एकदम ट्रू चीज़ें आपको दिखा रही हूँ जो मैं हमेशा अपने बैग में कैरी करती हूँ। छठी है वॉलेट। ये तो मुझे लग रहा है सभी कैरी करते होंगे अपना वॉलेट अपने साथ में, जिसमें कि मेरी आईडी वगैरह, आईडी कार्ड रहता है मेरा, कुछ बैंक के कार्ड वगैरह है, कुछ कैश है जो रहता है। तो ये वॉलेट कैरी करना बहुत इम्पोर्टेंट है इसके बिना तो कुछ भी काम नहीं होगा यार। तो मेरे बैग में क्या रहता है, सनग्लासेस एक्चुअली इसका बॉक्स कहीं गुम गया है, गाड़ी में है, एक्चुअली गुम नहीं गया है। इसका जो बॉक्स है वो गाड़ी में रखा है, और मैं कहीं गई थी इसको लगा के, तो ये लगा मैं घर पे आ गई और इसका बॉक्स गाड़ी में ही रह गया, क्योंकि मेरे सनग्लासेस ना ज़्यादातर गाड़ी में रहते हैं। तो ये मेरा सनग्लासेस है। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ सैनिटाइज़र। या ये बॉटल अब खाली हो गई है, इसे मुझे फिल करना है पूरा, तो बट ये मेरे पास हमेशा रहती है। अभी खाली हो गई है तो मेरे पास एक दूसरा सैनिटाइज़र पड़ा हुआ है, तो वैसे मैं यही वाली कैरी करती हूँ। ये ना स्प्रे वाली होती है, बहुत देखो अभी है इसमें, ये देखिए तो बहुत ईजली मतलब ये बहुत सही रहता है स्प्रे करने में, और लीक भी नहीं होता है इससे। तो मुझे ये वाली बॉटल बहुत अच्छी लगती है, बहुत बड़ी नहीं है, ये आप अंदाजे से देख सकते हो कितनी छोटी सी बॉटल है, और इसे कैरी करना बहुत आसान है। एक ये सैनिटाइज़र की बोतल मैं हमेशा कैरी करती हूँ, हमेशा। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि और मेरा जो है, मेरा छोटा सा पॉन्ड्स का लोशन मैं कैरी करती हूँ हमेशा। ये
एक्चुअली ना सैनिटाइज़र लगाते लगाते हैंड बहुत ड्राई होने लग रहे हैं। जैसे कहीं बाहर गए तो सैनिटाइज़र तो यूज़ करते हैं, हम लोग सभी यूज़ करते होंगे। तो क्या होता है, सैनिटाइज़र यूज़ करते करते हैंड बहुत ड्राई हो जाते हैं। तो एक ये ना छोटा सा पॉन्ड्स का लोशन भी मुझे परमानेंट अपने बैग में डालना पड़ता है सैनिटाइज़र यूज़ करने के बाद। ये लोशन हैंड पे यूज़ किया और फिर से हैंड एकदम बहुत अच्छे से हो गए। जितने भी मैं कैरी करती हूँ, जितना भी मेरा सामान है, सिर्फ मेरे वॉलेट को छोड़कर हर सामान मेरा छोटे छोटे पाउचेज़ वाला है। जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं तो बैग भी हैवी नहीं होना चाहिए, इसलिए छोटे छोटे कैरी करते हैं। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे हैंड बैग में क्या रहता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि शायद ही कोई वो अपने हैंड बैग में रखता होगा, बट मैं वो अपने हैंड बैग में कोशिश करती हूँ कि हमेशा मेरे पास होनी चाहिए। अगर कभी नहीं होती है तो मैं शॉप से ख़रीद लेती हूँ तुरंत ही। तो मेरे पास ये चीज़ हमेशा होती है, चॉकलेट। यस, शायद ही कोई रखता होगा, मैंने पहले ही बोला था कि शायद ही कोई रखता होगा, बट मेरे पर्स में, हैंड बैग में हमेशा चॉकलेट रहती है, हमेशा। इसका रीज़न है कि एक्चुअली क्या होता है, कभी कभी हम लोग ना काफ़ी टाइम के लिए बाहर जाते हैं तो एकदम से, जैसे मैं तो जनरली मेरे साथ ही प्रॉब्लम हो जाती है कि मैं अगर ज़्यादा देर तक मार्केट गई या कहीं घूमने गई तो एकदम से क्या होता है, एनर्जी लो होने लगती है। तो उसमें क्या होता है, मैं ये फटाफट से चॉकलेट निकालती हूँ और खा लेती हूँ। तो जब आप खाते हो ना चॉकलेट, स्वीट्स, कुछ भी ले आप खाते हो तो आपको इंस्टेंट एक एनर्जी मिलती है। तो और अगर कभी आपको भूख भी लगी है बहुत ज़्यादा तो भी अगर आप ये खाते हो ना तो आपको ये बहुत राहत देता है। तो मेरे पर्स में हमेशा, और वैसे यार बच्चों के साथ तो वैसे ही कैरी करना पड़ता है, जब बच्चे कहीं जाते हैं तो परमानेंट मेरे पर्स में 4 चॉकलेट तो एटलीस्ट हमेशा पड़ी रहती है मेरे पर्स में, इसीलिए मैं हमेशा डालती रहती हूँ। बच्चों का तो रहता ही है एक पॉइंट है, लेकिन मेरा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि मैं अपने लिए और हस्बैंड के लिए डाल के हमेशा रखती हूँ कि अगर मुझे कभी अचानक से ज़रूरत पड़ जाए, इंस्टेंट एनर्जी चाहिए मुझे, क्योंकि एकदम से कभी घूमते क्या होता है, बहुत थकावट हो जाती है, एनर्जी लो हो जाती है, तो फिर एक चॉकलेट खाते हैं तो बड़ा रिलीफ मिलता है, बहुत अच्छी, मतलब लगता है कि कुछ जाना ही शरीर में। एक ये चॉकलेट है जो मेरे पर्स में हमेशा, ये है मेरा 10वां पॉइंट जो मैं हमेशा रखती हूँ अपने साथ में। बाकी तो मेरे पास बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, जैसे कि एक मेरा टॉवल है कि हमेशा रहता है मेरे पास में। कुछ सेफ्टी पिन्स हमेशा पड़े होते हैं और ये सेफ्टी पिन कभी कभी बहुत ज़्यादा काम आते हैं। सीरियसली कई बार क्या होता है कि हम लोग ना, एक्चुअली एक बार हो चुका है ऐसा मेरे साथ में कि मेरी सैंडल टूट गई थी और उस सेफ्टी पिन के भरोसे मेरी सैंडल एट अ टाइम पे जुड़ पाई। मैं जब तक नहीं खरीदती या उसको सही करवाती तब तक तो कुछ पहनने के लिए चाहिए ना, तो इसने मुझे बहुत सपोर्ट किया था। तब से मैं परमानेंट 2-3 सेफ्टी पिन तो मेरे बैग में हमेशा पड़े रहते हैं, तो और हर बैग में मैंने डाल रखे हैं अपने। तो बस इतना आइटम है जो मेरे पर्स में हमेशा रहता है। आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग अपने हैंड बैग में क्या क्या रखते हो। मैंने तो अपनी आपको बता दिया, मैंने तो शेयर कर दिया आज कि मैं अपने हैंड बैग में क्या क्या रखती हूँ, और इन सब के बिना रखे तो मैं घर से बाहर नहीं निकलती, क्योंकि सर मुझे लिटरली ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है, मेरे लिए तो बहुत ज़रूरी है पर्सनली। तो मुझे जो स्पेसिफिक चीज़ें हैं, कुछ की सैनिटाइज़र हो गई, मेरी मेडिसिन हो गई, मेरा वॉलेट हो गया, चॉकलेट्स हो गई, तो और फ़ोन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो मैंने आपको नहीं दिखाया है क्योंकि एक्चुअली मेरा ये वीडियो मेरे फ़ोन से ही शूट हो रहा है, तो वो तो ऑब्वियसली जाता ही है, तो उसकी तो कोई बात नहीं है। वो तो अगर मैं 10 मिनट के लिए भी कहीं जाती हूँ तो भी वो मेरे साथ ही रहता है। तो यही है कुछ चीज़ें जो मैंने आज आपसे शेयर की, जो मैं अपने हैंड बैग में परमानेंट रखती हूँ। तो प्लीज़ अगर आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए कि आप अपने हैंड बैग में क्या क्या रखते हो, और अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपके लिए और ऐसे ही अच्छे अच्छे ब्लॉग लेके आती रहूँगी। प्लीज़ मुझे आप लोग के सपोर्ट की ज़रूरत है। मेरे ब्लॉग पे व्यूज़ भी नहीं आ रहे हैं, मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए, तो
प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर सकते हो। थैंक यू गाइस।